Hello बच्चों, let's read the question which says that among the elements of the third period pick out the element with highest negative electron gain enthalpy। तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड में किसकी होगी ये बताना है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जो एनर्जी रिलीज हो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। दोबारा से सुनिए, ये कोई एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा, एक्सेप्ट करा। जब ये एक्सेप्ट करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी इस दौरान, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। अब यहां पर हमसे क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा निगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड में किसकी होगी। थर्ड पीरियड मतलब होगा हमारा इस तरीके से होगा। यहां पर अब आप देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन पे ध्यान देना, क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, इस वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। और जब ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी भी रिलीज करेगा, क्योंकि ये स्टेबल स्टेट में आ गया है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा निगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, क्योंकि ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं क्लोरीन हैज हाईएस्ट negative इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और रीजन क्या है, बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली एन इलेक्ट्रॉन, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, या रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन, ये लिख लो, रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन, an electron to attain noble configuration, noble configuration, ठीक है। यहां नेगेटिव चार्ज ये डिनोट कर रहा है, ये नेगेटिव जो है ना, ये डिनोट कर रहा है कि ये खूब सारी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। अगर यहां पर पॉजिटिव होता मतलब आप लोगों को खूब सारी एनर्जी देनी पड़ती इसे इलेक्ट्रॉन यहां तक देने के लिए, ठीक है। आइसोलेटेड गैसेस एटम को इलेक्ट्रॉन देने के लिए खूब सारी एनर्जी आप लोगों को लगानी पड़ती है, इसका मतलब ये है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।